एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड की आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हो रही है बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। जर्मनी की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वदेश लौटे। उनकी यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के मकसद से शिक्षा, शोध, ग्रीन एनर्जी और कई अहम क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर किए हस्ताक्षर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों और 2 अन्य लोगों सहित एक पुलिस जवान की मौत। एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने धनोरा तालुका के सिंदेसूर जंगल इलाके में घेराबंदी की। कैट ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कर्नाटक के 7 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर लगाई रोक। यह तबादले 5 मई को होने वाले चुनाव के मद्देनजर किए गए थे। इन अधिकारियों की याचिका में तबादलों को चुनौती दी गई थी। पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता प्रशस्त करने के लिए सभी 12,775 पंचायतों को किया भंग। राज्य के पंचायत मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा ने बताया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 31 मई तक हो जाएगी पूरी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इंश्योरेंस जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में अब भी लोगों में जीवन बीमा के अलावा दूसरे और बीमा को लेकर नहीं है ज्यादा जागरूकता। कहा यही वजह है कि देश अब भी इस क्षेत्र में 52वें स्थान पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा से देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। बांग्लादेश में कुछ शरारती तत्वों ने भारत के उच्चायुक्त के काफिले में शामिल एक कार पर कॉकटेल बम फेंका। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त पंकज शरण उस समय खुलना के दौरे पर थे। ये बम पार्किंग में खड़ी कार पर फेंका गया। सीरिया में पिछले 2 साल से राष्ट्रपति असद की सेनाओं के साथ हिंसक संघर्ष में जुटे विद्रोही कल पूर्वी शहर कमिशली में घुसे। इराक सीमा के पास और तुर्की की सीमा से सटे शहर में अब तक दोनों पक्षों के बीच हिंसा की कोई खबर नहीं आई थी। आज बैसाखी का पर्व, देश भर में इस त्योहार को लेकर काफी धूम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को दी बैसाखी की बधाई।